कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति, दर्श, आर्शिया, वीर अपार्टमेंट सेक्टर 13 रोहिणी। श्रीमती पद्मश्री जैन, सत्येंद्र कुमार, बीना जैन, गौरव प्रीति जैन, अंशिका अनाया जैन, इंद्रापुरम। श्री राजेश पहाड़िया, नीतू पहाड़िया, डॉक्टर रानी आशिका पहाड़िया जैन, राजेंद्र नगर दिल्ली। श्री गौरव जैन, मेघा जैन, अरहम अमारा, पालम विहार, गुरुग्राम। महानुभावों, भारत देश की वसुंधरा में प्रत्येक जीव अपने अपने हिसाब से कार्य करता है और हर व्यक्ति को अपने अपने के तरीके से कार्य करने की यहाँ पर व्यवस्था दे रखी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम करने के साथ साथ में दूसरों का उपकार करने का भी प्रयास करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपना काम करते हैं, दूसरों का भला नहीं कर पाते, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो अपना भला तो करते हैं लेकिन दूसरे का भला होने नहीं देते। इस तरह से कई सारे तरीके के लोग यहाँ पर होते हैं। वैसे तो भारत देश वह भूमि है कि यहाँ पर चाहे वृक्ष हो, चाहे नदी हो, चाहे कोई भी हो, ये भी परोपकार करते हैं। वृक्ष यदि फल ना दे तो हमें भोजन में फल ना मिले, यदि नदी जल ना छोड़े तो पीने को जल ना मिले। तो यहाँ पर तो परोपकार कण कण में होता है, क्षण क्षण में होता है। प्रत्येक जीव के अंदर परोपकार की भावना निहित है। और जब भारत देश में परोपकार की बात आती है, सेवा की बात आती है, सम्मान की बात आती है, तो उसमें सबसे पहले अग्रिम पंक्ति में जैन समाज का नाम लिया जाता है कि जैन समाज एक ऐसी समाज है जो आज तक हिंदुस्तान में इतनी जगह मंदिर बन रहे हैं, गुरुद्वारे बन रहे हैं, मस्जिद बन रही है, चर्च बन रहे हैं, गिरजाघर बन रहे हैं, लेकिन आपने कभी नहीं सुना होगा कि जैन धर्म के लोगों ने किसी की जमीन पर ताला लगा दिया, जैन धर्म के लोगों ने किसी की जमीन हड़प ली, बल्कि आए दिन ये सुनते हैं कि हमारे क्षेत्रों पर कब्जा हो रहा है, हमारे तीर्थों पर कब्जा हो रहा है, हमारे गुरुओं को तकलीफ दी जा रही है। लेकिन जैन धर्म के लोगों ने आज तक अन्यत्र किसी भी संप्रदाय के साधुओं को, साध्वियों को तकलीफ नहीं दी, बल्कि उनकी व्यवस्था बनाने में योगदान ही दिया है। क्योंकि ये भगवान महावीर स्वामी का पंथ है, ये आदिनाथ भगवान, पारसनाथ भगवान, मुनीश्वरनाथ भगवान, शांतिनाथ भगवान, नेमिनाथ आदि 24 तीर्थंकर भगवान का मार्ग है, जहाँ पर आचार्य कुंद कुंद स्वामी महाराज जैसे पुरुष ने जन्म लिया है, जहाँ पर आचार्य आदि सागर जी, आचार्य श्रीमती सागर जी, आचार्य सिद्धांत सागर जी महाराज जैसे संतों ने जन्म लिया है। और जो संतों की, ऋषियों की भूमि होगी, वहाँ पर कभी भी गलत वातावरण हो ही नहीं सकता, और उनके अनुयायी तो कभी गलत कर ही नहीं सकते। जैन धर्म में एक छोटी सी चींटी भी चल रही है तो सामने वाला आदमी चल रहा है तो उस पर पैर भी नहीं लगता, उसको भी बचाने का प्रयास किया जाता है, क्योंकि चींटी की रक्षा भी हमारे यहाँ एक इंद्रिय जीव से लेकर पंचेंद्रिय संगी असंगी जीवों की रक्षा का भाव हमारे यहाँ बताया गया है। लेकिन आज वर्तमान में कहते ना कि लंका में सारे दुष्ट नहीं थे, एक सज्जन भी था। कौन था? विभीषण। उसी तरह से सारे सज्जन नहीं होते, एक आध दुर्जन भी तो होता है ना। लंका में जब सारे दुष्ट नहीं थे, एक सज्जन भी था, और उस सज्जन ने क्या किया? पूरी लंका ढा दी। उसी प्रकार से सारे सज्जनों में एक आध दुष्ट भी तो होता ही है। कुछ नारद स्वभावी होते हैं। कैसे? नारायण, क्या बोलते हैं नारद? क्या बोलते हैं? नारायण नारायण। जैसे कोई व्यक्ति इधर की उधर बात करता है तो आप क्या बोलते हैं? क्या कर रहा है? नारद विद्या कर रहा है। ऐसे संसार में लोग हैं। और मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, इतने सारे लोग आप बैठे हुए हो, किसी एक व्यक्ति को मैं बुलाऊं, उसके कान में कहूं कि कल से गाजियाबाद मंदिर में जाना, तो वहां पर जो मुल्ला भगवान है, पारसनाथ भगवान या शायद जो भी हैं, तो पारसनाथ भगवान हैं, तो उनके सामने रोज एक श्रीफल चढ़ाना। लेकिन ये बात तुम किसी को बताना मत। पूरे लोग, अरे क्या बताया,
नहीं, कुछ भी नहीं है, खाली अर्घ चढ़ाने के लिए बताया। अरे बोले हो ही नहीं सकता, अर्घ चढ़ाने का क्यों बोलेंगे? अच्छा तुम महाराज को कब से जानते हो? बोले नहीं मैं तो पहली बार देख रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने पहली बार देखा होगा। तो हो सकता है तुम्हारे कोई रिश्तेदार महाराज जी के परिचित होंगे? बोले नहीं। अरे बोले याद करो, ये तो इतने सारे सैकड़ों लोगों में तुमको ही क्यों बुलाया, और तुमको बुला के कान में क्यों बोला? अरे कान में इसलिए बोला कि घंटे की आवाज चल रही थी तो सुन नहीं सकता था, तो उसको कान में बोला कि पारसनाथ भगवान का अर्घ चढ़ाया करो। लेकिन लोगों के मन में जब तक या तो मुझसे टली नहीं कर लेगा और मेरे पास आएगा, बोले महाराज जी क्या बताया, हमें बताओ ना। हम बोले कुछ नहीं, हमने तो पारसनाथ भगवान का मंत्र बताया है। अरे बोले महाराज जी क्या हुआ, मैं आपका भक्त नहीं हूं लेकिन मैं भी तो गुरु सेवा में रहता हूं। अरे मैंने कहा सच में भैया, भगवान का मंत्र बताया। अरे बोले कोई बात नहीं, मत बताइए महाराज जी, समझ गया कि महाराज तो सिर्फ उनको ही बताना चाहते हैं। ऐसे लोग भी हैं, और संसार इसी में भरा पड़ा है। और इस संसार का स्वभाव है, इंसानी स्वभाव है, इंसान के अंदर का जो स्वभाव है वो इस तरह का ही है। आज एक प्रसंग भी है कि आज जो हमारे गुरु आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज और उनके गुरु तपस्वी सम्राट आचार्य श्री सरमती सागर जी महाराज, जिनकी 2010 में ऊद गांव में समाधि मरण हुआ है। बहुत से लोगों ने हो सकता है उनके दर्शन किए भी हों। तपस्वी सम्राट वाले एटा फफूदू के रहने वाले थे। आज उनका अवतरण दिवस भी है, जैन कुल अवतरण दिवस है। क्योंकि वैसे तो जैन जो है वह जन्म को महत्व नहीं देता, मोक्ष को महत्व देता। जैनागम में जन्म का महत्व नहीं है, दीक्षा का महत्व है। क्योंकि आप देखिए हमारे जैन धर्म में तीर्थंकर के जन्म कल्याण को छोटे रूप में मनाया जाता है, लेकिन तीर्थंकर के मोक्ष कल्याण को होता है बृहद रूप में मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? बड़े रूप में, लड्डू चढ़ा चढ़ा के मनाया जाता है। इसका मतलब ही नहीं कि जन्म कल्याण मत बनाओ। मैं तो कहता हूं कि तीर्थंकर भगवान के पांचों कल्याणक बड़े रूप में मनाना चाहिए, क्योंकि पांचों कल्याणक हुए जब जाकर वह तीर्थंकर हुए। जन्म का भी महोत्सव मनाना चाहिए, और आजकल बहुत सारे लोग जन्मोत्सव मनाने भी लग गए हैं। तो उसी श्रृंखला में जो गुरुदेव आचार्य श्री सरमती सागर जी महाराज हैं, आज उनका जैन कुल अवतरण दिवस अर्थात जन्म जयंती महोत्सव है। गुरुदेव आचार्य सरमती सागर जी महाराज, जिन्होंने उनके दर्शन किए होंगे, जिन्होंने उनको देखा होगा, जिन्होंने उनको जाना होगा, उन्होंने बहुत कम आयु में दीक्षा को ग्रहण किया। और दीक्षा को ग्रहण करने के बाद आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि उनके लगभग 49 साल के साधु जीवन में उन्होंने 9,999 उपवास किए। यदि आप गिनती लगाओगे तो लगभग जो है कितने सारे, दीक्षा से ज़्यादा जितना समय था दीक्षा का उसमें आधे से ज़्यादा तो उन्होंने उपवास किया। ऐसे तपस्वी सम्राट थे, आप नेट पे जरूर सर्च करिएगा। और उन्होंने जो उपवास भी किए ना, तो किस तरीके से किए? ऐसा नहीं कि रोज आहार ले रहे थे, रोज कुछ कर रहे थे। वो एक आहार एक उपवास, एक आहार दो उपवास, आदि आदि क्या करते थे। और उन्होंने साधु जीवन के प्रारंभ में ही कुछ समय अनाज लिया, नहीं तो उन्होंने लगभग 30-40 साल जो है बिना अनाज के भोजन लिया। और बिना अनाज के भोजन में इसका मतलब ये नहीं है, आज हम जैसे लोग क्या करते हैं, आप जैसे लोग क्या करते हैं, अन्न का त्याग है। अन्न का त्याग है तो क्या खाते हैं? एक व्यक्ति आया, बोले महाराज जी मैं रात्रि को अनाज नहीं खाऊंगा। हम बोले अच्छी बात है, कोई बात नहीं, ये तो पुण्य है भाई, पूरा नहीं छोड़ पा, थोड़ा ही छोड़ ले। 4 दिन बाद उसकी पत्नी आई, बोले महाराज जी एक निवेदन है। मैंने कहा क्या? बोले इनको बोलो रात को खाया करें। अरे मैंने कहा कैसी धर्मपत्नी है, कैसी धर्मपत्नी है? सारी पत्नी कहती है कि महाराज त्याग कराओ। बोले नहीं आप तो बोलो खाएं। मैंने पूछा ऐसा क्यों बोल रहे हो? बोले महाराज जी आप इनसे पूछो कि रात को खाते क्या हैं। तो मैं पूछा क्या खाते हो? बोले महाराज जी 100 ग्राम मुनक्के। क्या कहा? 100 ग्राम मुनक्के, 100 ग्राम बादाम का पेस्ट, 100 ग्राम मुनक्के, 100 ग्राम बादाम का पेस्ट, 500 ग्राम छेना। 100 ग्राम मुनक्का, 100 ग्राम बादाम का पेस्ट, 500 ग्राम छेना, 250 ग्राम केले के चिप्स, 250 ग्राम केले के चिप्स, और सेव और मुसब्बी का जूस पी लेता हूं बस। तो मेरे मन में आया कि रात्रि भोजन त्याग का फायदा क्या हो? अन्न का त्याग करने के बाद में आपकी लालसा क्या है? 200 रुपए का अन्न खा रहे थे, 1000 रुपए का ड्राई फ्रूट्स खा गए, तो तुम्हारा त्याग क्या है? अन्न का त्याग करने के बाद थोड़ा सा आश्रय लेने के लिए कहा जाता है। तो जब वो कहने लगा महाराज जी 100 ग्राम मुनक्के, 100 ग्राम बादाम का पेस्ट, 500 ग्राम छेना, 200-250 ग्राम चिप्स और 1-2 जूस पी लेता हूं, तो बोले महाराज जी, मैंने कहा भाई इतना ही? फिर उसे सोच समझ के बताया। बोले महाराज जी और आपको क्या बताऊं, 1 लीटर नारियल का पानी भी पी लेता हूं, 1 लीटर नारियल का पानी भी पी लेता हूं। मैंने कहा हे भगवान,
क्या होगा इस त्याग का? तो गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर जी महाराज ऐसे त्यागी नहीं थे। उन्होंने जो त्याग किया अनाज का, तो मात्र शुरुआती वर्षों में उन्होंने केले की टिकिया, खाली केले की टिकिया, वो भी नाम मात्र की, उसमें सटरस का त्याग। 6 रस समझते हैं आप लोग? दूध, दही, तेल, घी, नमक और शक्कर, सटरस होते हैं। मंगलवार को मीठा, बुधवार को घी, गुरुवार को दूध, शुक्रवार को दही, शनिवार को तेल और रविवार को नमक। नमक समझते? नमक खाने में सब कुछ है, लेकिन यदि नमक नहीं होगा तो क्या होगा? खाने में सब कुछ है लेकिन नमक नहीं होगा तो क्या होगा? सारा भोजन बेकार है। लेकिन संतगण उसको भी, भोजन को भी बेकार करते हैं और अपने जीवन को सही करने का प्रयास करते हैं और सारी की सारी क्रियाओं को संपन्न करने का प्रयास करते हैं। तो आज यहाँ पर गुरुदेव आचार्य सन्मति सागर जी महाराज के बारे में बता रहा हूँ आपको। क्यों बता रहा हूँ? कि आचार्य सन्मति सागर जी महाराज ने तपस्या के सिरमौर थे, जिन्होंने अंत के समय में मात्र गन्ने का रस और छाछ ली, और अंत के समय में मात्र छाछ और पानी लिया। लगभग समाधि के 12-15 वर्ष पूर्व तक उन्होंने छाछ और पानी लिया। छाछ सादी, हल्दी नहीं, नमक नहीं, जीरा नहीं, कुछ भी नहीं, खाली सादी छाछ और गरम जल बस। और उसके बाद सतत विहार करते थे, स्वाध्याय करते थे। और उनके जीवन की बड़ी विशेषता ये रही, आप कभी देखोगे कि उन्होंने मात्र प्रवचन के समय ऊंचा आसन ग्रहण किया है, बाकी हमेशा एक छोटी सी 1 इंच की प्लाई पर बैठते थे। और वो भी क्यों बैठते थे? एक बार उनसे पूछा किसी ने कि महाराज जी आप पाटे पर क्यों नहीं बैठते हो? बोले मुझे पाटा नहीं चाहिए, क्योंकि बोला मेरा अस्तित्व भी जमीन है और मेरा जन्म भी जमीन है, तो पाटे का मैं क्या करूंगा? तो फिर एक ने बोल दिया, कई दुर्बुद्धि भी तो होते ना, कि बोले जब आपको पाटे पर नहीं बैठा तो 1 इंच की प्लाई पर क्यों बैठते हो? दुर्बुद्धि, सद्बुद्धि नहीं, दुर्बुद्धि होते हैं। तो गुरुजी कुछ नहीं बोले, हम लोग जैसे साधु बोले कि यदि महाराज जी जमीन पर बैठेंगे तो हम कहां बैठेंगे? हम चाहते कि हमारे गुरु हमसे ऊंचे बैठें, तो हमारे गुरु यदि जमीन पर बैठेंगे तो हम कहां बैठेंगे? तो हमारे से ऊंचे बैठने के लिए मात्र 1 इंच की प्लाई, इतनी, उसी पे सोते थे। 24 घंटे में 1-2 घंटे यदि निद्रा निकालते थे तो उसी पर सोते थे। अनेक जगह उन्होंने विहार किया, अनेक जीवों का उद्धार किया, और पूरे जीवन में पूरी अपनी जो चतुर्थकालीन चर्या होती है उस चर्या का निर्वाह किया। और अंत समय में दीक्षा हुई सम्मेद शिखर जी में, और समाधि मरण हुआ कोल्हापुर महाराष्ट्र में। जन्म हुआ उत्तर प्रदेश, ये भी उत्तर प्रदेश है, अभी से उत्तर प्रदेश के लोग हैं। उत्तर प्रदेश के एटा ग्राम के पास फपूतू एक जगह है, फपूतू जगह है, वहाँ पर जन्म लिया। आचार्य श्री विमल सागर जी महाराज से क्षुल्लक और मुनि दीक्षा ग्रहण करी, और बाद में उन्होंने आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज का पट्टाचार्य पद उनको प्राप्त हुआ, और उन्होंने अनेक जीवों को संस्कारित किया। और उन जीवों में से एक हमारे गुरुदेव आचार्य श्री सिद्धांत सागर जी महाराज हैं, जिन्होंने हमें दीक्षा दिया, मोक्ष वर पढ़ाया, और आज हम आपके बीच में पहुंच रहे हैं। और आपको बताऊं कि हमारे जीवन में भी हमने उनके दर्शन कईयों बार किए, लेकिन आज से ठीक 19 वर्ष पूर्व, अर्थात 2006 को, 2007 में, आज से 19 साल पहले आज के दिन 25 जनवरी को ही उनका जन्म जयंती महोत्सव था। क्योंकि कभी भी देखिएगा कैलेंडर की तारीखें 19 साल में रिपीट होती हैं। 19 साल पहले जिस दिन आपका जन्मदिन, जिस तारीख को, जिस तिथि को आया था, वह 19 साल में एक बार आएगा। ये लॉजिकफुल है, कोई भी आप तिथि निकाल के देख लेना कि हर 19 साल में, जैसे 25 जनवरी 2007 को जो तिथि थी वही तिथि आज भी है। ये 19 साल में एक बार होता ही है, लॉजिक है, देख लीजिएगा हमें कभी। तो मैं बताना चाह रहा था कि ऐसे महान आचार्य जिन्होंने संपूर्ण भारत में विचरण किया, दिल्ली में भी आए, दिल्ली में उन्होंने गांधीनगर में 1995 में चौमासा किया था, आसपास विचरण किया भी होगा, मुझे पता नहीं कहाँ विचरण किया, और उनके दर्शन बहुत सारे जीवों ने किए। उनका नियम था कि जो व्यक्ति शुद्ध जल का त्यागी होगा उससे ही आहार लेते थे। एक बार बहुत सारी चौके लगे थे, पड़गाहन हो रहा था, ये बात मैं वो बता रहा हूँ आपको जो मैंने देखी है, समझिए। तो वहाँ पर बहुत सारे चौके लगे थे, पड़गाहन हो रहा था, महाराज का आहार हुआ। आहार के बाद जैसे सब साधु अपना महाराज जी को नमस्ते करने आते हैं, तो मैं वहाँ गया, सब लोग गए, तो मुझसे उन्होंने कहा कि भैया आज एक व्यक्ति ने मुझे आहार दिया है और उसका शुद्ध जल का त्याग नहीं है, आप पता करके बताओ कौन है। अब मैंने सोचा महाराज जी अब मैं ये किससे पूछूं,
और ऐसा कौन सा ईमानदार है जो बता देगा? महाराज बोले और 3 बजे तक लेके आना उसको। 11:30 बजे महाराज कह रहे कि 3 बजे तक ले आना। तो मैंने कहा महाराज जी, नमस्ते महाराज जी, मन में कहा, बोलने की हिम्मत तो नहीं थी। मैंने कहा नमस्ते महाराज जी, आप ही 2:45 बजे आदमी भेज देना मेरे पास, मैं कहाँ से लाऊंगा? मैंने 2-4 लोगों को कहा, चौकी वालों को, मैंने कहा भैया किसी ने गलती से दे दिया हो तो प्रायश्चित ले लो। अब क्या बताएगा आदमी, पूरे महफिल में सैकड़ों लोगों की तादाद थी वहाँ पर, 20-20 चौके लग रहे थे उस गाँव में। 3 बजे क्लास का टाइम होता था वहाँ पर, तो लगभग 2:40 पे मैंने सोचा महाराज ने पहली बार तो कोई काम बोला, मैं क्या करूँ? मैं तो कोई पेट दर्द का बहाना बन लेता हूँ कि मैं महाराज की क्लास में नहीं जा रहा हूँ। जैसे बचपन में बच्चे नहीं करते थे, स्कूल जा तो क्या बोलते थे, बोले पेट दर्द हो रहा है। मैंने कहा मैं भी कोई बहाना लगा देता हूँ, तब तक तबीयत खराब होगी तो नहीं होगा। लेकिन मैंने कहा नहीं, गुरु से झूठ नहीं बोलना। दुनिया से झूठ बोलो चलेगा, लेकिन गुरु से, प्रभु से जिनवाणी झूठ नहीं बोलना। तो 2:50 पे मैं अनमने मन से किताब लेके तैयार हुआ कि जाता हूँ। इतने में एक दादाजी आ गए। अरे मैंने कहा जी अब ये और आ गए, पता नहीं क्या करेंगे। बोले महाराज जी एक बात करना चाहता हूँ आपसे। मैंने कहा जी क्या बात करोगे? बात तो मैं तुमसे करना चाहता हूँ। नहीं, बोले महाराज जी मेरी 2 मिनट बात सुन लीजिए। अरे मैंने कहा 3 बजे महाराज ने बुलाया था, क्लास में लेट हो जाऊंगा तो और डट पड़ जाएगी। एक काम दिया उन्हें जिंदगी, वो भी नहीं कर पाया। बोले महाराज जी बात ऐसी है कि आज मैंने महाराज जी को आहार दिया। अरे मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, पुण्य उदय हो गया तुम्हारा, तुमने जो आहार दे दिया तपस्वी सम्राट को। लेकिन महाराज जी मेरा सूजल का त्याग नहीं था। अरे मैंने कहा चमत्कार हो गया। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसको लेकर गया, सबसे आगे गया। मैंने कहा महाराज जी मैंने काम कर दिया आपका। और मनी मन सोचा काम मैंने क्या कर दिया, काम तो आपने किया है। तो जिंदगी में ऐसे कई सारे प्रसंग होते हैं कि जो तपस्वी लोग होते हैं ना, उनके पास में रिद्धियां सिद्धियां अपने आप होती हैं और अपने आप जो चाहते हैं वह हो जाता है। ऐसे गुरुदेव तपस्वी सम्राट आचार्य सन्मति सागर जी महाराज थे। उनके जीवन में उन्होंने सेनिष्कृत नाम का व्रत कई बार किया। उन्होंने कई बार सेनिष्कृत व्रत किया। 1 आहार 1 उपवास, 1 आहार 2 उपवास, 1 आहार 3 उपवास, ऐसे क्रम से 1 से 15, 1 आहार 15 दिन तक का उपवास और 15 दिन से क्रम से आते गए। कई बार जो साधु महाराज व्रत परिसंख्यान तब करते हैं। व्रत परिसंख्यान तब जानते हो आप लोग, मुद्रा लेकर जाते हैं कि ये नियम होगा तो ही मैं आहार ग्रहण करूँ, विधि जिसको बोलते हैं। एक बार उनका दशलक्षण जी का पारना होना था। दशलक्षण जी व्रत का पारना, हर साल 10 उपवास करते थे। अभी भी पर्युषण पर्व चल रहा है वैसे तो माघ मास का। तो उन्होंने नियम कर लिया कि मैं आज आहार उससे ही लूंगा जो व्यक्ति दीक्षा लेगा। अब बोलो साहब, 10 दिन के उपवास और नियम क्या ले लिया, मन में लिया, किसी को बताया नहीं कि मैं आहार की पालना जब करूंगा जब कोई दीक्षार्थी आएगा। ऐसा मैंने सुना है जो मैं आपको बता रहा हूं। अब भैया ये तो बड़ा मुश्किल काम है। तो कहते हैं कि 14 के दिन एक आदमी आ गया श्रीफल लेकर। ये बोले महाराज जी मैं सालों से अज्ञानता में जी रहा था, लेकिन आपके दर्शन करके मुझे दीक्षा के भाव बन गए और उससे 14 को श्रीफल चढ़ाया। और कहते हैं पारने के पहले महाराज जी का वो संकल्प भी पूरा हो गया। जो सोचिए दीक्षा वाला आदमी आ गया, दीक्षा लेने वाला पहुंच गया। क्योंकि जब कहते हैं ना तपस्या जब तपस्वी करते हैं तो प्रभु भी उनके साथ चलते हैं। आपने देखा होगा जब कई बार आप एक व्रत करते हो तो आपको उस व्रत के कराने वाले मिल जाते हैं। तो आज मैं आप सबसे कहना चाहता हूं कि जब भी जीवन में आप कोई व्रत करते हो, ऐसी बहुत सारी महिलाएं होंगी जिनका रात्रि भोजन त्याग होगा। रात्रि भोजन त्याग तो है, लेकिन उनका रात्रि बनाने का त्याग नहीं है, उनका रात्रि खिलाने का त्याग नहीं है। तो भी कहीं ना कहीं पुण्य क्षीण हो रहा है। कम से कम जो लोग व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, उस दिन तो ये संकल्प कर लें कि आलू प्याज और रात्रि भोजन हम घर वालों को नहीं परोसेंगे व्रत वाले दिन। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्रीमती राजरानी जैन, नितिन प्रीति, दर्श, आर्शिया, वीर अपार्टमेंट सेक्टर 13 रोहिणी, श्रीमती पद्मश्री जैन, सत्येंद्र कुमार, बीना जैन, गौरव प्रीति जैन, अंशिका अनाया जैन, इंद्रापुरम, श्री राजेश पहाड़िया, नीतू पहाड़िया, डॉक्टर रानी आशिका पहाड़िया जैन, राजेंद्र नगर दिल्ली, श्री गौरव जैन, मेघा जैन, अरहम, अमारा, पालम विहार, गुरुग्राम।